अगर आप निफ्टी 50 में एसआईपी करते पिछले 5 साल के लिए तो आपके रिटर्न्स होते 19.5%। लेकिन अगर उसी पैसे से टाटा मोटर्स में स्टॉक एसआईपी की होती जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है तो आज आपके रिटर्न्स होते 40 से 50%। ऐसे रिटर्न सुनकर इट्स नेचुरल कि आपके मन में भी स्टॉक्स में एसआईपी करने का ख्याल आया। बट इन्वेस्ट करने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि एसआईपी इन स्टॉक्स रियलिटी में कैसे काम करता है और इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्या आपको स्टॉक्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं और ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसआईपी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो द आइडिया इज कि आप रेगुलर बेसिस पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि टाइम के साथ इक्विटी प्राइसेस के वेरिएशंस की वजह से द कॉस्ट इज एवरेज्ड आउट। अब म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हम सब एसआईपी प्रोसेस से काफ़ी फेमिलियर हैं। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स आप एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले आपको उस स्कीम के यूनिट्स मिलते हैं। मान लीजिए आपने HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में 10,000 की मंथली एसआईपी की और उसका NAV है 346.99, तो आपको इस स्कीम के 28.81 यूनिट्स मिलेंगे। NAV is the price you pay for each unit of mutual fund। ये डायनामिक होता है एंड चेंजेस एवरी डे। ये यूनिट्स उस स्कीम में आपकी ओनरशिप बताते हैं। अब जब आप ये सेम चीज स्टॉक्स में रेप्लिकेट करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक अमाउंट की जगह आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टॉक्स डिसाइड करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक प्राइस आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट फ्लक्चुएट करता है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में 10,000 की एसआईपी करना चाहते हैं और इसका स्टॉक प्राइस है 2,742 रुपीज़। तो यहाँ 10,000 डिवाइडेड बाई 2,742 इज 3.64। मतलब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। 1. बाय 3 शेयर्स फॉर 8,226 और रिमेनिंग 1,774 अनइन्वेस्टेड रहे बिकॉज यू कैन नॉट बाय अ फ्रैक्शनल स्टॉक। सेकेंड, आपको अमाउंट को 10,000 से बढ़ाकर 10,968 करना होगा ताकि आप 4 स्टॉक्स खरीद सकें। तो स्टॉक एसआईपी में आप नंबर ऑफ स्टॉक्स फिक्स कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम या ज़्यादा होगा। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स कर सकते हैं बट डिपेंडिंग अपॉन द NAV आपकी यूनिट्स कम या ज़्यादा होंगे। दैट्स द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। म्यूचुअल फंड्स की तरह स्टॉक एसआईपी भी आपको कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट देती है क्योंकि जब स्टॉक प्राइस में गिरावट आती है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाता है एंड वाइस वर्सा। बट क्या स्टॉक एसआईपी से आप हाई रिटर्न्स कमा सकते हैं? आइए देखते हैं। नाउ दिस में सरप्राइज यू। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट के बावजूद स्टॉक एसआईपी ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट नहीं है बट म्यूचुअल फंड एसआईपी इज। आइए समझते हैं क्यों। तो जब स्टॉक एसआईपी करते हैं इंस्टेड ऑफ अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको एक सिंगल स्टॉक में एक्सपोजर मिलता है और आपका रिटर्न सिर्फ उस एक स्टॉक के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 जनवरी 2008 को रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस 640 था और इसने 700 का लेवल 21 जुलाई 2017 को ब्रीच किया। मतलब अगर आपने इस पीरियड में RIL में स्टॉक एसआईपी की होती तो 9 साल तक आपको कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिलते। ये एग्जाम्पल आपको क्या बताता है? स्टॉक में पैसा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस प्राइस पर स्टॉक परचेज करते हैं। आपके पैसे तभी बनेंगे जब आप कोई स्टॉक को कम से कम प्राइस पर खरीद सकें। तो ये पहला रीज़न हुआ। इन स्टॉक्स प्राइस मैटर्स द मोस्ट। सेकेंड, मान लीजिए आपने एक ऐसी कंपनी ढूंढ ली जिसका प्राइस हर साल बढ़ रहा है, लेकिन इस केस में आपको कॉस्ट एवरेज करने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप लंप सम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो बेटर रिटर्न्स बना सकते हैं। मान लीजिए 1 साल पहले आप ट्रेंड में स्टॉक एसआईपी करते और हर महीने एक स्टॉक खरीदते। आज आपके पास 12 शेयर्स होते जिनकी वैल्यू 90,094 रुपीज़ होती। इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट वुड हैव बीन 57,998 एंड प्रॉफिट होता अराउंड 32,000। अब अगर यही 57,998 से आपने करीब 1 साल पहले ट्रेंड के शेयर्स परचेज किए होते, आज आपके पास 22 शेयर्स होते और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करीब 1.65 लाख होती, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ व्हाट यू वुड हैव मेड इन एसआईपी। आपके सिंपल रिटर्न्स हुए 185%। तो स्टॉक एसआईपी में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसीलिए फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स स्टॉक में एसआईपी करने से उनको फायदा नहीं होता।
तो चलिए अब ये भी समझते हैं कि SIP किसी भी म्यूचुअल फंड में काम क्यों करती है। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स में आप यूनिट्स परचेज करते हैं, डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं। किसी पर्टिकुलर स्टॉक को कब खरीदना है और कब बेचना है ये एक क्वालिफाइड फंड मैनेजर डिसाइड करता है आफ्टर थरो एनालिसिस। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। As of July 2024, all diversified mutual fund schemes held 1,27,111 shares of IDBI Bank. अगस्त में उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस किया एंड द नंबर ऑफ शेयर्स केम डाउन टू 9,640। बट सितंबर में फिर से म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने स्टॉक में पैसा लगाया। कलेक्टिवली ऑल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम्स नाउ होल्ड ओवर 5,10,000 शेयर्स ऑफ IDBI बैंक। मतलब म्यूचुअल फंड मैनेजर ने आपसे SIP के पैसे लिए और उस टाइम पर जो भी स्टॉक्स अच्छे प्राइस में अवेलेबल हैं उनमें इन्वेस्ट कर दिया। अगले महीने फिर से फंड मैनेजर अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता है और आपके SIP के पैसे से खरीद लेता है और जिस स्टॉक में पैसा बन जाए उसे बेचकर प्रॉफिट भी कमा लेता है। द फंड मैनेजर डिसाइड्स कौन से स्टॉक को कब खरीदना है या कब प्रॉफिट बुक करना है। ये बाइंग एंड सेलिंग पूरे पोर्टफोलियो लेवल पर होती है। टेक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एज एन एग्जाम्पल। इस फंड ने पिछले एक साल में करीब 74% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले अगस्त में इस फंड के टॉप 5 स्टॉक्स थे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जोमैटो, KPIT टेक्नोलॉजीज, दीपक नाइट्रेट और कोफोर्ज। अब एक साल बाद सिर्फ 2 ही स्टॉक सेम हैं, बाकी टॉप स्टॉक्स बदल गए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में SIP इसलिए सक्सेसफुल रहती है बिकॉज आपके पैसे से फंड मैनेजर हर महीने कुछ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स सेल कर देते हैं। ये एग्जाम्पल से एक बात और क्लियर है, SIP वर्क्स इन म्यूचुअल फंड्स क्योंकि आप सिर्फ 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स ओन करते हैं। जो आप खुद करते तो लाखों रुपए हर महीने लगते। आइए अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं स्टॉक SIP कब काम करती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको स्टॉक SIP से म्यूचुअल फंड SIP जैसा बेनिफिट चाहिए तो आपको मल्टीपल स्टॉक्स में SIP करनी होगी फॉर डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज SIP स्ट्रैटेजी वर्क्स बेस्ट ओनली इन केस ऑफ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स। सेकेंड, आपको स्टॉक सिलेक्शन में रिसर्च करनी होगी और अपने पोर्टफोलियो को भी रेगुलरली मॉनिटर करना होगा जैसे फंड मैनेजर्स करते हैं। थर्ड, आपको स्टॉक्स पिक करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मोमेंटम स्ट्रैटेजीज का यूज करके SIP के लिए स्टॉक्स पिक कर सकते हैं या आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स यूज करके वैल्यू स्टॉक्स में SIP कर सकते हैं या आप एक क्वांटिटेटिव अप्रोच भी अपना सकते हैं जिसमें आपको क्वांटिटेटिव टूल्स की मदद से स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक एल्गोरिदम डिफाइन करना है और उसे फॉलो करना है। इन स्ट्रैटेजीज के बारे में और जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को रेफर कर सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स भी ये रिसर्च सर्विसेज ऑफर करते हैं। सो इफ यू गो बाय दैट, आपको ब्रोकर की जजमेंट को ट्रस्ट करना होगा, तभी आपको स्टॉक SIP से फायदा हो सकता है। तो अगर आप स्टॉक SIP चाहते हैं, either you should go for a broker or assume the role of a fund manager and do all the research yourself. ये ना सिर्फ बहुत मेहनत का काम है, ऐसा भी हो सकता है कि ये सब करने के बाद भी आपके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से कम हो। इसीलिए अगर आपको SIP करना ही है तो आप म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं या फिर ऐसी सर्विस में एनरोल कर सकते हैं जो आपको हर महीने एक बना बनाया स्टॉक पोर्टफोलियो दे। आपका काम सिर्फ उसमें पैसा लगाना होगा। ऐसी सर्विसेज के लिए आप ET Money ऐप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड वी विल सी यू विद अनदर इंसाइटफुल वीडियो सून। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.